मोटरवे M6 करप्शन स्कैंडल, गिरफ्तार डिप्टी कमिश्नर की निशानदही पर एंटी करप्शन का डीसी हाउस मटियारी पर छापा। सोफा, तकिए और मैट्रेस की तलाशी, 5000 के नोटों की गड्डियां बरामद। अदनान राशिद पर 2 अरब 37 करोड़ की करप्शन का इल्जाम है। नैब तफ्तीशी टीम ने भी तहकीकात का आगाज कर दिया। तफ्तीश का दायरा मटियारी और नौशहरों फिरोज से नवाब शाह, सखर और खैरपुर तक पहुंच गया। नैब ने अफसरान का रिकॉर्ड तलब कर दिया। तहरीक इंसाफ कल रावलपिंडी में पड़ाव डालेगी। पीटीआई को दोबारा फैजाबाद में स्टेज लगाने की इजाजत मिल गई। फैजाबाद इंटरचेंज पर पुलिस और एफसी की भारी नफरी तैनात। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद करने का सिलसिला जारी। पुलिस ने सुबह फैजाबाद के करीब स्टेज का काम बंद करा दिया था। मरी रोड, रहमानाबाद में जलसे की पेशकश की थी। पीटीआई ने तजवीज कबूल करते हुए स्टेज की मुंतकली का काम भी शुरू कर दिया था। शिबली फराज कहते हैं इंतजामिया रुकावटें डाल रही है, अब नया ड्रामा शुरू कर दिया है। जलसा मरी रोड पर ही होगा। तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च, रावलपिंडी के अल्लामा इकबाल पार्क में खैमा बस्ती कायम। काफिलों की आमद शुरू। पीटीआई का इस्लामाबाद इंतजामिया को खत। इमरान खान के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ की तहरीरी इजाजत मांग ली। लिखा, किसी इमरजेंसी की सूरत में हेलीकॉप्टर का जलसागाह के करीब तर होना जरूरी है। असद उमर कहते हैं आला अदालतें कह रही हैं परेड ग्राउंड में लाखों लोग लाकर जलसा कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग पर GHQ को कोई एतराज नहीं, वजीर दाखिला को एतराज नहीं, तो जिला इंतजामिया को आखिर क्या मसला है? इमरान खान को कुछ हुआ तो विफाकी हुकूमत जिम्मेदार होगी। सियासी जमात की विफाक पर चढ़ाई रोकना सूबाई हुकूमतों की आईनी जिम्मेदारी है। विफाक और तमाम इकाइयां मिलकर किसी भी गैर आईनी इक़दाम को रोकने की पेशबंदी करें। विफाक के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं चीफ सेक्रेटरीज यकीनी बनाएं कोई सरकारी मुलाजिम विफाक पर चढ़ाई के किसी इक़दाम का हिस्सा न बने। अमन अमान से मुतालिक वज़ारत दाखिला में अहम इजलास। IG खैबर पख्तूनख्वा और चीफ सेक्रेटरी की ऑनलाइन शिरकत। शुरका की विफाक पर मुमकिना हमले की सूरत में आइन और कानून पर अमल दरामद की यकीन दहानी। कल सारे पाकिस्तानी रावलपिंडी पहुंचे। इमरान खान का वीडियो पैगाम। कौम को हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत की दावत। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में कहा, कातिलाना हमले में मेरा बचना मुश्किल था, अल्लाह का शुक्र अदा किया। 26 साल पहले सियासत में आया, जब से ही मेरी जान खतरे में है। मैंने मरने के खौफ पर काबू पा लिया। अहलिया ने हमले के बाद टीवी पर हाथ हिलाते हुए देखा तो समझी मैं ठीक हूँ। उन्हें अंदाजा नहीं था मुझे 3 गोलियां लगी थी। इमरान खान कानून के दायरे में रहे तो हम, कानून से बाहर गए तो राना सनाउल्लाह इस्तकबाल करेंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आइन के मुताबिक काम करने पर कोई भी शख्स मुबारकबाद का मुस्तहिक नहीं। शरीमान कहती हैं उन्होंने हसास तैनात में मुदाखलत की कोशिश की, सदर को मुतनाज़ कर दिया। ये तकसीम की सियासत कर रही हैं। दुनिया पूछ रही है इमरान खान को मसला क्या है, किस लिए लॉन्ग मार्च कर रही हैं। हुकूमत संजीदगी दिखाए, आम इंतखाबात पर रजामंदी जाहिर करे। इदारों को सियासी फैसलों का हिस्सा ना बनाया जाए। सियासी जमातें फ्रेमवर्क खुद तय करें। फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखा, अवाम को स्टेक होल्डर तस्लीम किया जाए और हुक्मरान अवाम के फैसलों को हतमी माने। मुल्क ने आगे बढ़ना है तो जमहूरियत बहाल करना होगी। शेख रशीद का कहना है फौज ने सियासत से दूर रहने का हतमी फैसला कर लिया, जो PDM की सियासी मौत है। नई सुबह और नए दिन का आगाज हो गया। अब अवामी राय अम्मा और तवक्कात की तकमील होगी। नए स्क्रिप्ट में माशी सियासी अदम इस्तेहकाम और दिवालिया से निजात की कोशिश होगी। इमरान खान पर कातलाना हमले की तहकीकात। JIT ने CCPO लाहौर की मुअत्तली का नोटिफिकेशन बहाल होने पर काम रोक दिया। ज़राए के मुताबिक JIT अरकान को हिदायत मिलना आर्जी तौर पर बंद हो गई। विफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल ने CCPO को मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन बहाल किया। पंजाब हुकूमत ने गुलाम महमूद डोगर को JIT का सरबराह मुकर्रर कर रखा है। इमरान खान सियासत को बंद गली में ले आए। बड़े लीडर को किसी के खिलाफ बिना सबूत बात नहीं करनी चाहिए। फैसल वाडा कहते हैं
इमरान खान आधी रात को भी बुलाएं तो हाजिर हूँ। मेरी ताहयात नाअहली खत्म हो गई। कल इलेक्शन हो या 6 माह बाद मैं इलेक्शन के लिए अहल हूँ। फैसल बाबरा ने अदालत उज़्मा का ऑप्शन कबूल किया। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली खत्म कर दी। आइंदा आम इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। इस्तीफा फौरी चेयरमैन सेनेट को भेजने का भी हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने नीचा दिखाने के लिए तलब नहीं किया। अदालत का मकसद किसी को सजा देना नहीं बल्कि रेगुलेट करना है। नामजदगी और डिक्लेरेशन में अरकान को संजीदा होना होगा। मुआफी और इस्तीफे का तहरीरी बयान जमा कराएं। सबसे सीनियर जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के सरबराह तैनात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर। 3 साल के लिए तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। अमरीकी सिफारती मिशन की नई अस्करी क़यादत को मुबारकबाद। कहा, अमरीका पाकिस्तान के मुंतखब रहनुमाओं, अस्करी क़यादत और सिविल सोसाइटी के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की भी जनरल सैयद आसिम मुनीर और जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जनरल कमर जावेद बाजवा की खिदमात को भी खराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया पहुंच गए। इस्तांबुल शिपयार्ड में 30 से PNS खैबर का इफ्तिताह करेंगे। तुर्क सदर से मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत-ए-हाल और मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म तुर्क ताजरों से भी मुलाकात करेंगे। स्टेज और टीवी के नामवर फनकार इस्माइल तारा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सूबाई वजीर सईद गनी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सदर और वजीर आजम समेत सियासी और शोबिस शख्सियात का इस्माइल तारा को खिराज अकीदत। इस्माइल तारा ने PTV के मकबूल मज़ाहिया प्रोग्राम 50-50 से शोहरत पाई। ARY डिजिटल के टॉक शो लियारी किंग लाइव में भी सलाहियतों के जौहर दिखाए। शहीद सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात इंक्वायरी कमेटी को कत्ल के ताने बाने दुबई से मिलने का शक। सेक्रेटरी खारजा और UAE में पाकिस्तानी कौंसल जनरल को अलग अलग खत लिख दिए। कौंसल जनरल को 14 नवंबर को खत लिखा। प्रेस कौंसलर पासपोर्ट को बयानात कलमबंद कराने का कहा गया। अरशद शरीफ के वीजे की नकल, सफरी दस्तावेज, दुबई में क़याम की तफसील मांगी गई। दुबई में क़याम की CCTV फुटेज, नकलो हरकत और मुलाकातों की तफसील भी तलब। टीम ने तहकीकात के लिए UAE से पुलिस राब्ता कार भी मांगा। तहकीकाती टीम ने सलमान इकबाल और तारिक पसी का कॉल डेटा रिकॉर्ड भी तलब किया। मतलूबा मालूमात न मिलने पर टीम ने 23 नवंबर को सेक्रेटरी खारजा को खत भेजा। लिखा गया, इतलात हैं UAE ऑफिशियल सलीम अब्दुल्ला की अरशद से मुलाकात हुई थी। दुबई पुलिस की मदद से सलीम अब्दुल्ला की शिनाख्त कराई जाए। सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। इंक्वायरी कमेटी ने अरशद शरीफ पर पाकिस्तान में दर्ज तमाम FIRs के मुद्दई तलब कर लिए। 3 सूबों और IG इस्लामाबाद को खत लिख दिया। हिदायत की कि FIRs के मुद्दइयों की हाजिरी यकीनी बनाई जाए। अरशद शरीफ पर सिंध में 5, इस्लामाबाद में 1 और बलूचिस्तान में 3 FIRs दर्ज हैं। FIA ने लीगी रहनुमा तस्नीम हैदर को तलब कर लिया। 29 नवंबर को 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने पेश होने की हिदायत। तस्नीम हैदर शाह कहते हैं, मुकदमात के सबब पाकिस्तान नहीं जा सकता। मेरे वकील ने मशवरा दिया तो पाकिस्तान जाने को भी तैयार हूं। स्टेट बैंक आइंदा 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का आज ऐलान करेगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का पॉलिसी रेट 15% है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक स्टेट बैंक ने 7 जुलाई को पॉलिसी रेट 15% किया था। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद कम हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 13 अरब 64 करोड़ 50 लाख डॉलर रह गए। मरकजी बैंक के ज़खायर में 13 करोड़ 38 लाख डॉलर और कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में 1 करोड़ 74 लाख डॉलर की कमी। कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तमाम मराहिल पहले ही मुकम्मल हो चुके थे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है सिर्फ पोलिंग मनसूख की गई थी, नए कागजात नामजदगी वसूल नहीं किए जा रहे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने बल्दियाती इंतखाबात से पहले एडमिनिस्ट्रेटर कराची को बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया।